बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल और आप देख रहे हैं वीटो न्यूज़। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे भारत पर हम बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को सांप सूंघ गया है वहाँ पर भारत में जाके। हमने दौरे से कबल भी आपको आगाह किया था। एक तो इनको दौरा नहीं करना चाहिए था भारत का। अगर भारत गए थे तो फिर वहाँ पर इनको पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखना चाहिए था खुलकर। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इस दौरे की वजह से मकबूजा कश्मीर में रहने वाले हमारे कश्मीरी भाइयों के दिल टूट चुके हैं। उनकी लाखों कुर्बानियों का उन्होंने वहाँ पर जो है वो तज़किरा नहीं किया। हम तफसील से आपको बताते हैं कि वहाँ पे हुआ क्या है। उनका खिताब जो है वो टीवी पर भी दिखाया गया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वहाँ पर शिरकत की है, गोवा शहर में भारत के इजलास में। उन्होंने भारत ने मैं आपको बताऊं कि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी भारत जा रहे थे तो उस वक्त उनके सियासी रहनुमाओं के, उनके पार्लियामेंटेरियन के, उनके मिनिस्टर्स के बयानात आना शुरू हो चुके थे। मीडिया उनका बार बार ये चीज़ें हाईलाइट कर रहा था और पाकिस्तान को वो दहशतगर्द साबित करने की कोशिश कर रहे थे और इल्ज़ाम ये लगा रहे थे कि बिलावल भुट्टो अगर आ रहा है तो पाकिस्तान को सबसे पहले दहशतगर्दी ख़त्म करनी चाहिए, कि पाकिस्तान दहशतगर्द है और इनसे बात इसी सूरत में हो सकती है जब पाकिस्तान दहशतगर्दी ख़त्म करेगा। अंदाज़ा करें, गुज़श्ता 75 सालों से पाकिस्तान को जो दहशतगर्दी का सामना है वो सबको पता है भारत की वजह से है। आज भी हमारे वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी सर उठा रही है तो उसके ताने बाने सीधे भारत से मिलते हैं। भारत जो है वो अफगानिस्तान में बैठ के ऑपरेट कर रहा है दहशतगर्दों को। अभी जो हालिया पुलिस लाइन में जो धमाका हुआ था उसके ताने बाने भी भारत में मिले हैं। इसके अलावा आपने वज़ीरिस्तान में देखा जो उसातिज़ा 8 उसातिज़ा शहीद हुए हैं, उसके ताने बाने भी भारत से मिल रहे हैं। पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है वो तमाम की तमाम उसके बैक पे भारत है, फंडिंग कर रहा है, रा फंडिंग कर रही है और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है और उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द है। उसकी वजह यह है क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी ज़बान को जो है वो शायद पता नहीं कहाँ पे उनकी ज़ुबान को ताले लग जाते हैं, सांप सूंघ जाता है कि अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए, और वो पूरी दुनिया को झूठे होने के बावजूद इस तरह से झूठ बोलते हैं कि दुनिया को लगता है कि शायद ये सच बोल रहे हैं। इसकी वजह हमारी कमज़ोरी है। तो ये एक बड़ा मौका था। शंघाई ताउन तंजीम में बिलावल भुट्टो ने जब खिताब किया तो उस खिताब में उन्होंने सबसे पहले तो मकबूजा कश्मीर में जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं भारत की जानिब से, इन्होंने मकबूजा कश्मीर के मुजालिम का कोई जिक्र नहीं किया अपने खिताब में। और जो चिट्ठी उन्होंने वहाँ पर सामने रख के पढ़ी है उस चिट्ठी में कहीं पर भी मकबूजा कश्मीर का कोई जिक्र नहीं था। वहाँ पर मुसलमानों पर जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं, खवातीन की जो इज्जत लूट ली जाती है, बच्चों को शहीद किया जा रहा है, इबादत गाहों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, किसी का कोई जिक्र नहीं किया। कश्मीरी अब तक कितनी कुर्बानियाँ दे चुके हैं इसने कोई जिक्र नहीं किया। भारतीय आर्मी दहशतगर्दी वहां पर किस तरह कर रही है कोई जिक्र नहीं किया। बिलावल भुट्टो की जुबान को ताला लग गया था इस बात पर और गुज़श्ता 4 साल से इमरान खान पर अटैक कर रहे हैं। इन्होंने कश्मीर भेज दिया, इन्होंने कश्मीर भेज दिया, तो आज कश्मीर की बात करना तक गवारा नहीं की। दूसरी बात, भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ अरूज पर हैं, बिलखसूस मुसलमानों के साथ जो वहाँ पर बर्ताव किया जा रहा है जब से मोदी की हुकूमत आई है। इंतहा हिंदू जो है उनको किस तरह प्रमोट किया जा रहा है, हिंदुत्व सोच को कैसे आगे लेकर वो बढ़ रहे हैं और मुसलमानों को वहाँ पर दबाया जा रहा है। दुनिया को कोई ऐसा जुल्म व जबर नहीं है जो वहाँ पर मुसलमानों पर नहीं किया जा रहा। शायद ही तारीख में इस तरह के मजालिम कहीं पर मिलती हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उसका कोई जिक्र नहीं किया कि ये इंसानी हकूक़ की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जियाँ भारत में की जा रही हैं। इसके अलावा दहशतगर्दी का इन्होंने जिक्र नहीं किया कि भारत जो है पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी हो रही है इसके पीछे भारत है। भारत को दहशतगर्दों का साथ नहीं देना चाहिए। भारत जो है सबसे पहले दहशतगर्दी ख़त्म करे और उसके बाद खित्ते में अमन होगा। इन्होंने वहाँ पर कोई बात नहीं की। इसके अलावा वहाँ पर जिस तरह ला कानूनियत है, वहाँ पर कोई कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है भारत में, किसी चीज़ का कोई हमारे जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिक्र नहीं किया। और वहाँ पर वो एक ख़त उन्होंने 8-10 सफ़ों का ख़त लिखा हुआ था, वही ख़त पढ़ के उन्होंने सुना दिया है वहाँ पर। तो इससे बेहतर था कि ये भारत का दौरा ही ना करते। एक अगर इन्होंने दौरा कर ही लिया तो कम अज़ कम पाकिस्तान का मौक़िफ़ वहाँ पे रखते।
पाकिस्तानी कौम के जो जज्बात हैं आज उसकी तर्जुमानी करनी चाहिए थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, वहाँ पर लेट गए हैं मोदी के आगे जाके, जो बड़ी बड़के मारते थे पाकिस्तान में। और उसके बाद इनके हवारियों ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनके चेहरे देखने वाले थे कि किस तरह उनके अल्फाज और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन वो एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे, झूठ बोल रहे थे लेकिन फिर भी उनका साथ नहीं दे रहे थे, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन उनका साथ नहीं दे रहे थे, इस तरह का झूठ बोल रहे थे। बिलावल ने फलां जगह पे ये किया, फलां जगह ये नहीं कहा कि आज शंघाई ताउन तंजीम में उसने कश्मीरी भाइयों का मुकदमा लड़ा है। और मकबूजा कश्मीर के जो हमारे बहन भाई हैं, पाकिस्तानी कौम हमेशा से उनके साथ खड़ी है, हर महाज पर पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है। कभी भी कोई ऐसी बात हो तो वो कभी भी मकबूजा कश्मीर में रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों को अकेले नहीं छोड़ते। मगर इन हुक्मरानों की हटदर्मी, इन हुक्मरानों के मफादात और इनकी बुज़दिलाना जो इनकी सोच है, उसकी वजह से आज जो है ये पाकिस्तान की जग रसाई हुई है। वहाँ पर भारत में हम ये समझते हैं बिल्कुल भी वज़ीर ख़ारजा ने वो रोल नहीं प्ले किया जो इनको करना चाहिए था। दूसरा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आज बड़े केस की अहम समाअत चल रही थी पंजाब में इंतखाबात के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। हुकूमत की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, उन्होंने कहा कि IMF के साथ अभी तक मुआहदा नहीं हुआ, उसी पर उन्होंने ज़ोर दिया है। वो मुआहदा होगा तो फिर उसके बाद बजट पेश किया जाएगा, बजट पेश करने के बाद फिर ही हुकूमत कुछ कर सकती है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि भाई ये तो सियासी मामला है, ये आपका आइनी मामला नहीं है, हमें इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सियासी जमातें बैठ के जो मर्ज़ी करें, हमने सुप्रीम कोर्ट में आइन की बात करनी है, आइन 90 दिन से आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रहा, उस पर आप बात करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पॉलिसी की मंजूरी क्यों नहीं हो रही, IMF के साथ और ट्रेडिंग के हवाले से पॉलिसी की मंजूरी क्यों नहीं हो रही, ये तो आप फिर बताएं। अगर आपके पास अक्सरियत है तो मंजूरी क्यों नहीं हो रही। असम्बलियाँ ना तहलील होती तो बजट मंजूर नहीं होगा। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि अगर असम्बलियाँ तहलील हो गई तो बजट पेश नहीं होगा। जो इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील की हैं उसकी वजह से सारा बहरान जो है वो अभी तक वो जन्म ले रहा है। तो बहरान तो ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने आइनी इक़दाम किया था, आप भी आइनी इक़दाम करें, आप 90 रोज़ में इंतखाबात करवाएं तो ये बहरान ख़त्म हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ठाक क्लास लगाई और उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा है कि जो हमारा ऑर्डर है 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाने के हवाले से वो अपनी जगह पर बरकरार है। तो नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जो हैं उनको भी सांप सूंघ गया है, उनको पता चल चुका है कि अब उनके खिलाफ जो है वो बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। तो इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ महाजराई शुरू कर दिया है। एक वज़ीर आता है, वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई करते हैं, दूसरा आता है वो करता है। तो ये प्लानिंग तो इन्होंने बना ली है, जहर आलूद ये हो चुके हैं अंदर से। इनके अल्फाज आप देखें कितने जहर आलूद हैं, किस तरह से इदारों पर चढ़ाई कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये चीज़ें थी जो आपके सामने रखनी, लिहाजा बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक वहाँ पर उन्होंने कोई बात नहीं की। कश्मीरियों के आज दिल टूट गए, लेकिन पाकिस्तानी पूरी कौम अपने मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों के साथ खड़ी है और उन्हें कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगी। तो नाज़रीन, आप देखते रहिए वीटो न्यूज़, इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और खुदा हाफिज़।